हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज हम प्रश्नावली 6.2 को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है आकृति 1 और आकृति 2 में DE जो है समांतर है BC के। ठीक है, ये आकृति 1 है तो इसमें जो DE है वो समांतर है BC के, ये दिया है। ये आकृति 2 है, इसमें भी DE समांतर BC के दिया है। ठीक है, और उसके बाद इसने कहा कि जो आकृति 1 है उसमें आपको EC कहाँ लिखा हुआ है, ये E ये C। ठीक है, तो इस EC को और आकृति 2 में जो AD है अर्थात ये, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं इसका कि आपका जो आकृति 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो आकृति 1 में आप ये देखते हैं कि त्रिभुज ABC में ये DE समांतर BC। तो जब भी आपको पता है, आपने एक परमें पढ़ी है, परमें 6.1 BPT या थिल्स परमें जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होगा आपका, अगर आपकी जो ये DE समांतर BC समांतर DE के है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये समानुपात, ये दो भुजाओं को क्या करेगी, ये DE समानुपात में विभाजित कर देगी। अर्थात AD बटा जो DB होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC के। ये हम परमेय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप ये कहिए कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में चूंकि DE जो है समांतर है BC के, ठीक है, तो हम कहेंगे परमेय 6.1 या आप कह सकते हैं समानुपातिक परमेय से, समानुपातिक परमेय से। वो परमेय ये कहती है कि अब ये DE विभाजित कर देगी इसको समान भागों में, किसको, AB और AC को। कैसे, AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा किसके, EC के। क्लियर है इतना? अच्छा, अब AD का मान क्या है, 1.5। ठीक है, 1.5 1.5 हो गया। और उसके बाद जो DB है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है, बराबर AE कितना है, 1 सेंटीमीटर है आपका। EC मालूम नहीं है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर क्या होगा, 1.5 गुना ये EC जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 3 गुना 1 3 के। और EC बराबर यहाँ से क्या होगा, 3 बटा 1 जो है 5 1.5 आ जाएगा आपका इतना। ये पॉइंट यहाँ से ये 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो EC का मान कितना आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर। ये किस वाले केस में आया, ये जब आप चित्र आकृति जो 1 को देख रहे हैं तब। ठीक है, 1 के बारे में जब सोल्व कर रहे हैं। अब हम आकृति 2 पर आते हैं, सेम काम 2 में करना है। तो यहाँ पे क्या, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या है, DE जो है समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। तो अब वही परमेय 6.1 या आप कह सकते हैं समानुपातिक परमेय से, इसको समानुपातिक परमेय भी कहते हैं, BPT कहते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसको थेल्स परमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम इससे करेंगे तो ये AD बटा DB जो होगा, AD बटा DB वो बराबर किसके आएगा, AE बटा EC के। अब इसके मान रख दीजिए बस, AD का मान तो हमें निकालना ही है, तो DB कितना है, 7.2। ठीक है, तो यहाँ पे AD बटा ये 7.2 आ जाएगा, बराबर होगा AE 1.8 बटे ये EC कितना है, 5.4 के। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AD गुना 0.4 1.8 इंटू में 7.2 और AD कितना हो जाएगा आपका, बराबर 1.8 इंटू में 7.2 अपॉन में 5.4 आ गया। ठीक है, क्लियर है इतना? अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देते हैं, 18 और 54 में 18 के 54 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 24 के 72 होते हैं, तो 2.4 आ जाएगा यहाँ से। तो AD यहाँ पे से कितना आ गया आपका, 2.4 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई क्या, AD। क्लियर हो गया, इतना ही हमें ज्ञात करना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो है समांतर है QR की। प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार ये त्रिभुज देख लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है, PQR, ये P पॉइंट Q
और ये आपका आर। उसने कहा पी क्यू आर पे से ई और एफ बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ पर ई और एफ ले लेते हैं, ये ई और ये एफ, इन दोनों को मिला देते हैं। तो क्योंकि ई एफ जो है हमें दिया, चूंकि ई एफ दिए है समांतर है क्यू आर के, ये दिया नहीं है, ये बताना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि क्या ई एफ जो है वो आपकी समांतर है क्यू आर के। तो अगर आपको ये ज्ञात करना होता है तो हमारी एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय, तो उसमें आपको क्या पता है, ये कब समांतर होगी, जब आपकी जो है पी ई बटे, कब होगी, जब पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के। क्योंकि आपको पता है अगर ये समांतर है, सपोज करिए अगर ये समांतर होती तो क्या होता है, ये समान अनुपात में विभाजित कर देती, किसको, पी क्यू और पी आर को, मतलब पी ई बटा ई क्यू बराबर हो जाता है पी एफ बटा एफ आर के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये निकाल दूं, अगर ये इसके बराबर मैं दिखा दूं, तो इसको कह सकता हूं मैं ई एफ जो है समांतर है क्यू आर के। अगर ये नहीं आया बराबर तो हम कहेंगे ये नहीं है समांतर, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, तो ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं पी ई बटा ई क्यू को, ठीक है, हल पी ई बटा ई क्यू। तो पी ई का मान कितना दे रखा, 3.9 3.9 अपॉन ई क्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है, ठीक है, ये दे दिया आपको। तो इसको आप यहाँ से 10 कर सकते हो, 3 से 3 एकम 3, 3 3 और 3 एकम 3 10, 13 बटा 10 तो आई आपकी पी ई बटा ई क्यू। अब हम निकाल लेते हैं पी एफ बटा एफ आर। अब पी एफ कितना दिया है, 3.6 3.6 जो है, ठीक है, और एफ आर दी 2.4, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब ये क्या, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 बटा 2 आई। अब आप ये देखिए, चूंकि पी ई बटा ई क्यू जो है वो बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर के, दिख रहा है अलग ही आपको, ठीक है ना। तो चूंकि ये जब आपका बराबर ही नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे ये आपका बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये आपकी ई एफ जो है वो जो है पैरेलल नहीं है, ठीक है, डज नॉट पैरेलल नहीं है क्यू आर के, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये तो आ गया, ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी हम यही निकालना है, ठीक है, ज्ञात करना है, आपको यही ज्ञात करना है कि ई एफ क्या समांतर है क्यू आर के। तो आपको इसके लिए क्या निकालना होगा, पी ई बटा जो है पहले हम निकालते हैं पी ई बटा ई क्यू को। तो पी ई बटा ई क्यू क्या होगा, पी ई का मान इसमें कितना है, 4 है, ई क्यू का मान कितना है इसमें, 4.5 है आपका, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटके यहाँ 0 लग जाएगी, ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 5 निम 45, क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटे एफ आर के, वो बराबर किसके होगा, पी एफ कितना है 8 और एफ आर कितना है आपका 9, एफ आर 9 है। तो आपने देखा चूंकि पी ई बटा ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटा एफ आर के, तो इसलिए आप कह सकते हो क्या कि ये आपका जो ई एफ है ये समांतर है किसके, क्यू आर के, प्रमेय 6.1 से, कि अगर ये बराबर है तो ये इसके बराबर हो, ये समांतर होंगे। क्लियर है इतनी बात, हो गया ये वाला, तो ये तो समांतर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो थर्ड पार्ट है आपका कि यहाँ पर भी आपको यही जांच करना है कि क्या ये ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के, ठीक है, ये आपको जांच करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें वही निकालना है पहले, पी ई बटा ई क्यू, इसको निकाल कर देख लेते हैं क्या होगा, 1.28 है और 2.56 है, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ 128 एकम 128, 128 दूनी 256, 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी एफ बटा एफ आर निकाल लेंगे। तो पी एफ कितना है 0.18 और 0.36, यहाँ पे भी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/2। अब आपने देखा चूंकि पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि आपका जो ये है आपका ई एफ जो है वो समांतर होगा क्यू आर से, ठीक है। ये क्या है, प्रमेय 6.1 यही कहती है आपकी,
ठीक है, इस तरीके से EF जो है समांतर होगा QR के। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि यदि LM जो है वो समांतर है CB के, ठीक है, और LN जो है वो समांतर है किसके, CD के, तो सिद्ध करना है आपको AM बटा AB बराबर AN बटा AD के है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप पहले समझ लीजिए कि LM समांतर CB का मतलब ये वाला त्रिभुज है, ये आपका है चतुर्भुज जो है, ठीक है, ये फिगर है। तो इस वाली फिगर में आकृति में देखिए कि LM समांतर है CB के, तो LM जो है CB के इस वाले त्रिभुज में ABC में, ठीक है, इस आकृति में जो त्रिभुज है ABC उसमें देखिए ये LM जो है वो समांतर है CB के, ये दिया है, और LN इस वाले में ADC में LN जो है वो समांतर है CD के, ठीक है, ये दिया है, और सीधा हमें ये करना है। तो आइए लेकर चलते हैं इसको हम, कि सबसे पहले में लेकर चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या कहा कि LM जो है समांतर है CB के, तो अब हम क्या लगाएंगे, परमेय 6.1, या आप इसको आप लिखिए समानुपातिक परमेय से, समानुपातिक परमेय से। तो समानुपातिक परमेय से जब ये इसके समांतर है तो आपका जो अनुपात होगा, अब इसके द्वारा कौन कौन सी भुजाओं को ये समान अनुपात में विभाजित करेगा, AB को और AC को। अब AB को किस तरह से विभाजित करेगा, AM बटा MB, लिखिए आप इसको कि यहाँ पे क्या होगा, AM बटा MB बराबर किसके होगा, AL बटा LC के। क्लियर है, AL बटा LC के, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी इसमें क्या होगा, इसको लेकर चलते हैं LN वाले को। इसके लिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADC, तो आप लिखिए त्रिभुज ADC में LN जो है समांतर है, चूंकि LN समांतर है किसके, CD, LN जो है समांतर है CD के, ठीक है। तो अब समानुपातिक परमेय से, समानुपातिक आधार समानुपातिक परमेय से, ठीक है। तो ये जो समानुपातिक परमेय से क्या होगा, अब यहाँ पर अब इस भुजा को देखिए, ये जो रेखा को LN को देखिए, LN किसको, AC को और AD को इसके समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो अब AD को अगर करते हैं तो AN बटा ND हो जाएगा, AN बटा ND, ठीक है, और बराबर किसके, AL बटा LC के। समीकरण नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि यहाँ AL बटा LC है, AL बटा LC है, इसके बराबर ये है, तो हम 1 और 2 से AM बटा MB को क्या कर देंगे, AN बटा ND के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, AM समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से AM बटे MB जो होगा वो बराबर आ जाएगा AN बटे ND की, ठीक है। अब आप देखिए सिद्ध करना क्या था, हमें सिद्ध करना था AM बटा क्या, AB है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, MB आ रहा है, मतलब कि MB ना आके AB पूरा आना, और ये पूरा कैसे आएगा, AM प्लस MB होकर, ठीक है ना, AM प्लस MB होकर आएगा, ठीक है। लेकिन अब आगे वाले में भी यही है कि AN बटा ND, सॉरी AN बटा AD आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, AN बटा ND, तो इसमें भी AN बटा ND आ रहा है, आना AD चाहिए, मतलब AN प्लस ND जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 अगर हम कर देते हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हमने यहीं पर +1 कर दिया तो हमारा क्या होगा, AM प्लस MB तो बन जाएगा, मतलब AB आ जाएगा, लेकिन AB बटा क्या होगा, MB बन जाएगा, और जबकि हमें क्या करना है, AM लाना है। तो हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर, तो ये व्युत्क्रम जैसे हमने कर दिया इसका पूरी समीकरण का इसका, तो ये MB बटा AM बन गया और बराबर ND बटा AN बन गया, ठीक है। अब आप कर दीजिए दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर ये पता लग गया कि ये काम पहले क्यों नहीं करा, ठीक है ना। आप कह सकते पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारा ये सिद्ध करने वाला बन ही नहीं रहा था। आपको बता दिया कि A भी तो बन जाता लेकिन AM रह जाता। अब लेकिन यहाँ AM भी आ जाएगा, AB भी बन जाएगा। देखिए कैसे कि MB बटा जब AM +1 और ये ND बटा AN +1 करिए, MB प्लस AM
बटा ए एम आ जाएगा बराबर एन डी प्लस ए एन बटा ए एन आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वहां पे कर देते तो नीचे एम बी वो रह जाता आपका एम बी, ठीक है ना, जबकि वहां पे उसमें एम बी है ही नहीं। ठीक है, अब ये देखिए एम बी प्लस ए एम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा ए बी, तो ये ए बी बटा ए एम बन गया और वो बराबर होगा किसके एन डी और ए एन को जोड़ते हैं तो ए डी बन जाएगा आपका और बटे क्या हो गया आपका ए एन। समीकरण 1 2 आ गई थी, 1 पे 2 से जो आई थी इसको आप 3 मान लीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम करा इसको 4 मान लीजिए और 1 जोड़ने के बाद ये बन गया आपका। ठीक है, इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए, किसी भी तरीके से आपको जिस तरह से आपको सुटेबल लगे आप मान सकते हो, कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है ये आ गई, लेकिन हमारा जो सिद्ध करना है उसमें ए एम ऊपर रहेगा और ए भी नीचे है, तो हम इसका अब क्या करेंगे समीकरण का व्युत्क्रम फिर से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे देखिए आप कि समीकरण 5 का व्युत्क्रम करने पर कर दीजिए व्युत्क्रम, तो क्या होगा ए एम बटा ए बी जो होगा वो बराबर आ जाएगा ए एन बटा ए डी के। बस यहीं तक ही था। ठीक है, यही आ गया आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो ये बिल्कुल सिंपल था, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे आप चलिए और आपका आंसर आ गया आराम से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, यदि डी ई समांतर है ए सी के, ये डी ई समांतर है ए सी के, त्रिभुज कौन सी की बात हो रही है ए बी सी में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और डी एफ जो है समांतर है ए ई के, डी एफ का है डी एफ ए ई के, अर्थात कौन से त्रिभुज की बात हो रही है ये ए बी ई की। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर है बी ई बटा ई सी के, सिद्ध करना है। तो हमें तो जो दिया है आपको, ठीक है ना, उसी को लेकर चलेंगे और वहां से आपका सिद्ध करने वाला आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है कि जो आपका डीई है वो समांतर है ए सी के त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज हाँ ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। तो अब यहाँ पर क्या होगा डीई ए सी के समांतर का, तो आपको समानुपातिक प्रमेय लग जाएगी यहाँ पे आराम से। ठीक है, तो समानुपातिक प्रमेय से तो समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, अब इस त्रिभुज की बात हो रही है सिर्फ ए बी सी की, डीई को देखिए। अब डीई ए बी को किसमें भागों में तोड़ेगी, ठीक है, बी डी बटा डी ए में। ठीक है, और इधर जो है ई वाले इधर बी ई बटा ई सी में, तो आप कह सकते हैं बी डी बटा डी ए बराबर होगा बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी। क्लियर है, समीकरण नंबर 1। अब ये पहले वाला जो दिया है तब वो लिखा है, अब दूसरे वाला जो दिया है डी एफ समांतर है ए ई के, तो आप लिखिए त्रिभुज ए बी ई में चूंकि डी एफ जो है समांतर है किसके ए ई के, तो अब यहां से क्या कर सकते हैं अब हम, जब डी एफ जो है समांतर कहा ए ई के, तो अब यहां पे भी समानुपातिक प्रमेय लगेगी। इस त्रिभुज की बात हो रही है सिर्फ ए बी ई, और इसमें ये वाली ये डी ई मत देखिए अब सिर्फ डी एफ देखिए। ठीक है, तो ये यहां लगेगी समानुपातिक प्रमेय से। तो किसको देखना है इसमें सिर्फ डी एफ को। अब ये देखिए डी एफ क्या कर रहा है, ए बी को डी पर यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां पे बी डी बटा डी ए तो हो जाएगा, बी डी बटे डी ए बराबर किसके होगा, यहां पर एफ पे प्रतिच्छेद कर रहा है किसको, बी ई को। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो समानुपातिक प्रमेय के हिसाब से समानुपात में विभाजित करेगी ये डी एफ रेखा, तो ये बी एफ बटा क्या होगा एफ ई के हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई, समीकरण नंबर 2। अब आपने देखा बी डी बटा डी ए के बराबर ये भी है, बी डी बटा डी ए के बराबर ये भी है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखें समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, बी ई बटा ई सी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी एफ बटा एफ ई के। आप देखिए आपको लाना क्या था, सिद्ध क्या करना था कि बी एफ बटा एफ ई आ गया इधर वाली साइड है और बी ई बटा ई सी, तो इसका मतलब हमारा आंसर है। तो आप इसको लिख सकते हैं या बी एफ बटा एफ ई जो है वो बराबर है बी ई बटा ई सी के। क्लियर है आपको बिल्कुल, ठीक है, इति सिद्धम।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि निम्न आकृति में डीई जो है समांतर है OQ की। ये आकृति है पूरी, ठीक है, इसमें डीई देखिए आप, ये डी है, ये ई है, और ये समांतर किसके? OQ के। इसका मतलब कौन से त्रिभुज की बात हुई? POQ की। क्लियर है एक बात। दूसरी बात, DF समांतर है OR के। DF क्या है? ये है, और ये OR के समांतर है। इसका मतलब त्रिभुज POR की बात है। दर्शाना क्या है? EF समांतर है QR के। ये EF समांतर है QR के, ये दिखाना है हमें, जो है सिद्ध करना है। तो इसका मतलब PQR में EF समांतर QR के दिखाना है। आप पहले लिख लीजिए कि दिया क्या है आपको। यहाँ पे दिया है DE समांतर है OQ के, DF समांतर है OR के, और सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें EF समांतर है QR के। अब आप ये देखिए इसको कि अगर EF समांतर QR के सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे। अगर हम इनको, क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी त्रिभुज में इस रेखा के समांतर को कोई रेखा जैसे EF है, ठीक है, समांतर रेखा है, और ये क्या है, इसको दो भागों में, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब PQ को E पे और PR को F पे, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर दिया इसने। तो ये क्या होंगे? समान अनुपात में विभाजित करती है, पर में 6.1 कहती है। तो अगर मैं PE बटा EQ और PF बटा FR को बराबर कह दूं, अगर मैं ये बराबर लिया हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? EF समांतर हो जाएगी QR के। तो आप कहने सिद्ध करना है ये, या कह सकते हो आप ये PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के। अगर मेरा ये आ जाए तो मैं कह सकता हूँ EF समांतर है QR के। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हल किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसी को लेकर चलते हैं। इसको DE समांतर OQ, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज कौन से में? DE समांतर OQ POQ में, ठीक है। तो त्रिभुज, चूंकि ये समांतर है त्रिभुज PO, ऊपर लिख दीजिएगा POQ में, ठीक है। जब ये समांतर है तो अब आप क्या कहोगे? वही समानुपातिक पर में से, समानुपातिक पर में से, या आप कह सकते हो थेल्स पर में से, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? अब ये जो DE है, ठीक है, वो OQ के समांतर है, तो DE PQ और PO को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब PE बटा आपका ये जो आपका EQ होगा वो बराबर किसके होगा? PD बटा DQ के, सॉरी DO के, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए कि PE बटा EQ बराबर होगा किसके? PD बटा DO के, ठीक है। समीकरण इसको 1 कह दीजिए। अब ये 1 का तो जो दिया था वो तो हो गया। अब दूसरी का देखते हैं। चूंकि अब और ये किस वाले त्रिभुज में? त्रिभुज POR में। तो त्रिभुज POR में चूंकि ये DF जो है वो समांतर है किसके? OR के। OR के लिख दीजिए, ब्रैकेट में दिया है, हमने अपने आप से नहीं लिया है, ठीक है, दे रखा है। तो जब ये समांतर है तो आपकी लगभग समानुपातिक जो पर में है, आपकी समानुपातिक पर में से, समानुपातिक पर में से, तो यहाँ पे समानुपातिक पर में से क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे? PD बटा DO होगा, PD बटे DO वो बराबर किसके होगा? PF बटा FR के। क्लियर है? PF बटा FR के। समीकरण नंबर 2। अब आपने देखा कि ये भी PD बटा DO के बराबर है, ये भी PD बटा DO के बराबर है, तो 1 और 2 से इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो 1 में 2 से PE बटा जो EQ आया है वो बराबर आ गया किसके? PF बटे FR के आ गया, क्योंकि ये भी इसके बराबर था, ये भी C के बराबर था, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपस में बराबर कह सकते हैं। अब आप देखिए हमें सिद्ध क्या करना था? यही करना था, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। तो चूंकि ये आ गया, और इसलिए आप क्या कह सकते हो? ये EF जो है वो समांतर है QR के। क्लियर हो गया? इति सिद्धम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? निम्न आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB जो है समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। दर्शाइए कि BC जो है समांतर है QR के। क्लियर है? तो यहाँ पर OP, OQ, OR ये क्या है? OP
ठीक है, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु कौन से हैं, ये ए, यहाँ बी, यहाँ सी। क्लियर है। अब ए बी समांतर पी क्यू का है, ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, पी क्यू का है ये, ठीक है, ए बी पी क्यू के समांतर हो गई, ए सी पी आर के, ठीक है, और दर्शाना क्या, बी सी क्यू आर के, ठीक है। तो आपको जो दिया है आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिया है ए बी जो है समांतर है पी क्यू के, ए सी जो है समांतर है पी आर के, और सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है बी सी जो है समांतर होगी क्यू आर की। अब आप ये देखिए, जब बी सी समांतर होगी क्यू आर के तो लगभग समानुपातिक प्रमेय आपने पढ़ी है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये समान अनुपात में विभाजित करेगी अगर ये समांतर होगी तो, ठीक है ना। और ये सिद्ध करना है तो इसका मतलब हमें ये भी सिद्ध, या हम कह सकते हैं हमें ये सिद्ध करना है कि ओ बी बटा बी क्यू जो होगा, ओ बी बटा बी क्यू वो बराबर आ जाए ओ सी बटा सी आर के, ठीक है, सी आर के। अगर हमारा ये भी आ जाता है तो हम कहेंगे कि बी सी जो है समांतर है क्यू आर के। क्लियर हो गया। आपको सिद्ध क्या करना है, दिया क्या है। अब देखिए इसका हल किस तरह से करते हैं हम इसको। सबसे पहले जो दिया है ए बी समांतर पी क्यू, ये दिया है, ये कौन से त्रिभुज में है, ये देखिए आप, इसमें अनेक त्रिभुज हैं, तो आप ये देखिए ए बी समांतर पी क्यू जो है वो त्रिभुज पी ओ क्यू में है। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में चूंकि ए बी जो है समांतर है पी क्यू के, इसलिए लगभग समानुपातिक प्रमेय से, आधार समानुपातिक प्रमेय से, आधार समानुपातिक प्रमेय या थेल्स जो है, थेल्स कहते हैं इसको, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से यहां पर हो जाएगा आपका क्या कि ए बी, सॉरी यहां पे हो जाएगा आपका ये ए, ओ से ले लिए ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर, क्योंकि इस वाले त्रिभुज को देखना है आपको सिर्फ पी ओ क्यू, और जहां ये विभाजित ये जो आपकी समांतर रेखा है ये ए बी, और ये इसको ओ पी को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद और ओ क्यू को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, इससे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बराबर किसके होगा, ये अनुपात जो होगा ओ बी बटा बी क्यू के, ओ बी बटे बी क्यू, ठीक है। क्लियर है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरी जो समीकरण होगी वो यहाँ से बन जाएगी, ए सी समांतर पी आर के कहा, तो ए सी समांतर पी आर के लिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, पी ओ आर को। तो त्रिभुज पी ओ आर में आपका चूंकि ए सी जो है समांतर है पी आर के, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा यहाँ पर। अब ये देखिए ये किस कहाँ पे विभाजित कर रही है, ये देखो ए सी, मतलब ओ सी बटा तो सी आर हो जाएगा, ओ सी बटे सी आर बराबर किसके होगा, जो है ये देखिए ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी, समीकरण नंबर 2। अब ये देखिए 1 और 2 से क्या होगा कि ओ ए बटा ए पी के बराबर ये भी है और ओ ए बटा ए पी के बराबर ये भी है, तो हम क्या कर देंगे 1 और 2 से इन दोनों को भी बराबर कर देंगे आपस में। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ओ बी बटा बी क्यू बराबर आ जाएगा ओ सी बटा सी आर की। क्लियर होगी इतनी बात। अब हमें सिद्ध करना क्या था, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, क्योंकि ये आगे ओ बी बटा बी क्यू ओ सी बटा सी आर, इसका मतलब बी सी क्या होगा आपका, समांतर हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है। तो चूंकि ये इसके बराबर है इसलिए आप कह सकते हो कि बी सी जो होगा समांतर होगा किसके, क्यू आर के। क्लियर हो गई इतनी बात, इति सिद्धम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए त्रिभुज के माध्यम से ही, कि जैसे ये त्रिभुज है आपका, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ए, ये बी, ये सी। क्लियर है। अच्छा, अब त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, हमने ए बी का मध्य बिंदु पकड़ लिया ये, ठीक है, क्लियर है, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस बिंदु से कुछ होकर मतलब रेखा गुजरेगी यहाँ से और किसके, बी सी के समांतर, ठीक है, और तीसरी भुजा को, तो तीसरी भुजा तक जाएगी यहाँ तक, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात।
तो यहाँ पे बिंदु ये डी था और ये ई आ गया। तो जो ये दूसरी भुजा के समांतर गई, ये जो डी ई गई दूसरी भुजा के समांतर मतलब बीसी के समांतर गई, ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित का मतलब तीसरी भुजा क्या है एसी, इसको समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भागों में बांटती है। समान दो भागों में बांटने का मतलब क्या होगा, ए ई बराबर ई सी आपको सिद्ध करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ सबसे पहले आप दिया है लिख लीजिए कि दिया है। सबसे पहली बात में उसने कह दिया था कि एक भुजा के मध्य बिंदु, जब ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसका मतलब ए बी ए डी बराबर क्या होगा, डी बी क्या होगा। चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी जो होगी बराबर होगी डी बी के। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया डी ई जो है समांतर है, और डी ई समांतर है किसके, बी सी के। एक ये बात दी है। और आखिरी में उसने कहा कि ये सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है कि ये जो डी ई है वो ए सी को क्या समद्विभाजित करती है, और इसका मतलब होता है ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। क्योंकि समान भागों में बांटने का मतलब क्या होगा कि ये ए सी ए ई बराबर क्या हो जाएगा ई सी के। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिद्ध करना है। अब हल किस तरीके से करेंगे हम इसको, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें लेकर चलते हैं। चूंकि दिया है क्या है, ये डी ई जो है समांतर है बी सी के, ये दिया है। और उसने पहले कह दिया था कि पर में 6.1 का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में। तो अब आप करोगे भी, तो आप क्या करेंगे, पर में 6.1 से, पर में 6.1 से क्या होगा, वो पर में यही कहती है कि अगर तुम्हारी जो ये भुजा बी सी समांतर डी ई है, तो ये कि जो डी ई होगी वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए डी जो बटे डी बी होगा वो बराबर होगा किसके, ए ई बटे ई सी के। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें तो अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था मध्य बिंदु वाली बात से कि ए डी बराबर तो डी बी है। चूंकि ए डी क्या है, डी बी के तो बराबर है, तो इसलिए जो ये समीकरण एक मानी थी, इस समीकरण में ए डी का मान डी बी रख देते हैं हम। ठीक है, तो ए डी बराबर चूंकि ए डी बराबर डी बी, इसलिए समीकरण एक में ए डी बराबर डी बी रखने पर रख देते हैं। तो ये क्या होगा, डी बी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी के। डी बी से डी बी कट गया, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो एक बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या आएगा, ई सी बराबर ए ई क्या आ गया, या फिर आप कह सकते हो ए ई जो है बराबर है ई सी के। ये देखिए ए ई बराबर ई सी, अर्थात डी ई ने ए सी को समान विभाजित इसको जो है समद्विभाजित कर दिया, समान दो भागों में बांट दिया। इसलिए आप कह सकते हो कि डी ई ने जो है ए सी को समद्विभाजित किया। वैसे आपने यहाँ पर भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख दीजिए समद्विभाजित किया। यही सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि पर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए एक बार इसको देखते हैं कि क्या क्या कहा उसने। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज में इसमें ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब उसने कहा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, हमने ले लिया ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। इसका मध्य बिंदु हमने यहाँ ले लिया, और यहाँ पे मध्य बिंदु का ये देखिए बात, और ए सी का यहाँ पे मध्य बिंदु का उसने। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा, क्योंकि सी तक ले लेता, अब हमने यहाँ डी और ई पॉइंट ले लिया इसको। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या है, डी ई समांतर बी सी आपको सिद्ध करना है। तो आपको दिया क्या है, पहले दिया है लिख लीजिए। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, डी व ई जो हैं वो ए बी व ए सी के क्या हैं, ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। जब मध्य बिंदु हैं तो आपको पता कि ए डी बराबर क्या होगा, डी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ए ई बराबर ई सी के।
AE जो होगा बराबर होगा EC के। ये तो आपको इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, बताया आपको कि DE समांतर BC आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और DE समांतर BC सिद्ध करने के लिए अगर हम ये सिद्ध कर दे तो काम हो जाएगा कि AD बटा DB जो होगा, AD बटा DB जो होगा वो बराबर होगा किसके? AE बटा EC के। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया तो ये अपने आप सिद्ध हो गया कि DE समांतर है BC के। क्लियर है इतनी बात? आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं हल। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC में, ठीक है, चूंकि AD बराबर है जो है DB जो है दिया है, ब्रैकेट में लिख लीजिए दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? AD बराबर DB दिया है तो हम AD बटा DB लिख सकते हैं। AD बटा DB क्या होगा? 1 के बराबर होगा। या तो आप ऐसे कह लीजिए कि ये यहाँ पे DB से डिवाइड कर दो, भाग कर दो, इसको दोनों तरफ भाग कर देंगे, यहाँ पे भी DB यहाँ पे भी DB से भाग कर दोगे तो AD बटा DB क्या होगा? DB से DB कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा। कॉमन सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ से 1 माना गया, समीकरण इसको लिख लीजिए 1। क्लियर होगी? और क्या दिया है आपको? AE बराबर EC जो है ये दिया है आपको कितना? ये मतलब ये बराबर दिया है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम किससे भाग कर देंगे? AE से जो है EC से भाग कर देंगे। किससे? EC से भाग कर देंगे। तो AE बटा EC बराबर क्या होगा? EC बटे EC। EC से EC कट गया तो 1 आ गया। मतलब यहाँ से आपका आ गया AE बटा EC जो आ गया वो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 माना था, इसको समीकरण 2 मान लो। अब आपने देखा कि AD बटा DB वो भी 1 के बराबर है और AE बटा EC ये भी 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बराबर आ जाएगा यहाँ से कि AD बटा DB जो होगा वो बराबर आ जाएगा किसके? AE बटा EC के। क्लियर है? और जब AD बटा DB AE बटा EC के बराबर है, इसका मतलब क्या है? चूंकि ये इसके बराबर है तो इसलिए आप कह सकते हो DE जो है समांतर है BC के। और यही हमें करना था कि DE को बताना था समांतर है BC के। यही आ गया, ठीक है, सिद्ध करना था ये। तो इति सिद्धम लिख सकते हैं हम यहाँ। क्लियर है? कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के। ठीक है, आपको एक कैलकुलेट करना है, ठीक है, दिखाना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम समलंब बना लेते हैं। एक ये समलंब है, मान लीजिए कि ये समलंब है आपका, ये A, ये B, ये C, ये D, और AB जो है समांतर है DC के, ये दिया है उसने। विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद कराने, तो विकर्ण ये हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये इससे इसको मिला देंगे C को, ठीक है। ये जो बिंदु आएगा ये क्या आएगा, O आ जाएगा आपका, क्योंकि उसने बताया है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि AO बटा BO, ठीक है, AO बटा BO, CO बटा DO, इसको सिद्ध करना है। तो अब कैसे करेंगे हम इसके लिए? सबसे पहले हम दिया है लिख लेते हैं, दिया है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। तो इसमें और जिसमें AB जो है वो समांतर है CD के, ठीक है, विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद के, बस इतना। और सिद्ध करना है वो भी लिख दीजिए आप इसमें। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO के। क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक रचना कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना कर लेते हैं कि हम यहाँ से O से जो है एक समांतर रेखा खींच लेते हैं, AB के समांतर रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम E, ठीक है, ABCD E आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, OE जो है रचना में क्या करा, OE समांतर समांतर नहीं, सॉरी, हाँ, समांतर जो है AB समांतर खींचा ना, खींचा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बस एक रचना करी है, OE समांतर AB खींच लिया, ठीक है। तो अब हम यहीं से लेंगे, ये किस वाले त्रिभुज की बात हुई है अब आपकी, ये OE जो है अब किस में है, ये इसमें भी है आपकी,
ए बी डी में, ठीक है, और ए डी सी में भी। कैसे, अभी हम बताते हैं इसमें कि चूंकि ओ ई समांतर है ए बी के, चूंकि ओ ई समांतर है ए बी के, और आपका जो दिया है ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, ये आपको लिख दिए, ये तो दिया है, ठीक है, और ये आपका कहाँ से आया है, ये रचना से आया है। ये दो बातें हैं, बहुत गहराई वाली बातें हैं कि आप यहाँ से इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि ओ ई जो है समांतर ए बी के और ए बी समांतर सी डी के। तो यहाँ पे आपने देखा ये भी ए बी के समांतर है और ये भी ए बी के समांतर है, इसका मतलब ये आपस में भी समांतर हो सकते हैं, इसलिए इसको आप समीकरण 1 समीकरण 2 कह सकते हो जो है, और इससे क्या हो जाएगा, ओ ई जो होगा वो समांतर आ जाएगा किसके, सी डी के, ठीक है, मतलब ये ओ ई सी डी के समांतर भी आ गया। क्लियर है। बस अब आपको क्या करना है, ये ओ ई दो त्रिभुज में है, ठीक है, तो दोनों एक बार एक त्रिभुज ले लेंगे ए डी बी और एक बार ए डी सी, और बस आ जाएगा इसका, आपका हो जाएगा हल। कि सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में चूंकि ओ ई समांतर है ए बी के, तो आप क्या ले आएंगे, ये जो समानुपातिक पर में बीपीटी लगा लेंगे, ठीक है, समानुपातिक पर में से, समानुपातिक पर में ब्रैकेट में कर लीजिए बीपीटी से क्या होगा, यहाँ पर ये ए ई बटा ए डी जो होगा, ए ई बटा ए डी बराबर किसके हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ ए डी बी की, तो ए ई बटा ए डी बराबर होगा बी ओ बटा ओ डी के, बी ओ बटा ओ डी। समीकरण मान लीजिए इसको 3। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं ए डी सी की, तो आपका हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी में, यहाँ पर भी वही ओ ई जो है, अब की बार वही ओ ई समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है, सी डी के, तो समानुपातिक बीपीटी से क्या होगा, बीपीटी से, परमेय कह सकते हैं ना, ये परमेय बीपीटी से। यहाँ पर क्या होगा, अब देख लीजिए ए ई बटा ई डी होगा, ए ई बटे ई डी, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा ए ओ बटा ओ सी के, ए ओ बटा ओ सी के, ठीक है। समीकरण 4, 3 और 4 से आपने देखा कि ये भी ए ई बटा ई डी के बराबर है, कौन, बी ओ बटा ओ डी, और ये ए ओ बटा ओ सी भी ए ई बटा ई डी के बराबर है, तो इसलिए ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख लीजिए समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, बी ओ बटा ओ डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटा ओ सी के। क्लियर है। अब हमें जो है सिद्ध क्या करना था, ये देखिए ए ओ बटा बी ओ जो है सी ओ बटा डी ओ, इसका मतलब जो है हमारे सारे आ रहे हैं कि ये ओ डी को डी ओ कह सकते हैं, कोई नहीं, और ये बी ओ ही है, ये ए ओ ही है, और ये ओ सी को सी ओ कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि पहले ए ओ के नीचे बी ओ आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको एकांतर अनुपात से भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ एक जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसको कैसे होगा आपको, कि ये बी ओ गुना क्या होगा, ओ सी मतलब सी ओ हो जाएगा, बराबर ये ए ओ, ये गुना हो जाएगी किसमें, डी ओ में। क्लियर है। अब बस आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए कि ये अब बराबर का चिन्ह है, अब ये यहाँ पर ए ओ है आपका, ठीक है, तो ए ओ इसके नीचे क्या है ना बी ओ, इसका मतलब ये बी ओ यहाँ पे गुना में इधर में आकर भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है सी ओ रह गया, और यहाँ गुना में डी होता है तो यहाँ पर आकर भाग में हो जाएगा। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, या फिर इससे आगे चलिए आप इसमें देख सकते हो, इसको आप या करके लिख दीजिए, ये ए ओ बटा बी ओ पहले लिख दीजिए, ए ओ बटा बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बटा डी ओ के, और आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है ना, तो इति सिद्धम लिख दीजिए, बस सिंपल था, कुछ नहीं था, बस एक रचना करनी है, और उस रचना के द्वारा हमें दो त्रिभुज में जो है ये समांतर का हो जाएगा कि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, इसलिए समानुपातिक पर में लग जाएगी बीपीटी, इस वाले त्रिभुज में एडीबी में और एडीसी में लग गई, बस आंसर आई, सिद्ध हो गया मतलब आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। आपकी बार ABCD को समलंब दिखाना है, सिद्ध करना है, तो उसके लिए AB समांतर CD को लाना पड़ेगा। तो हमने पहले यहाँ पे मतलब चतुर्भुज बना लिया है, ठीक है, ये बना लिया है हमने चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज है। यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए A B C
डी। ठीक है, अब इसके विकर्ण की भी बात हुई तो विकर्ण भी बना लेते हैं। ये विकर्ण बना दी हमने। ठीक है, और विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिशत का, ये भी बोला ओ पर कर दिए। अब आपको यहाँ पर आप लिख दीजिए दिया क्या है। दिया है ये ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। क्लियर है इतनी बात, ये आपको दिया है। ठीक है, और उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलम है। अब आपको पता ही है समलम क्या होता है। समलम वो होता है जिसकी जो है ये जो दो भुजाओं का युग्म जो है समांतर हो। मतलब या तो ये होता, ये तो होने का नहीं, आपको दिख ही रहा है, आगे जाके मिल जाएंगी। तो हमने इन दो को ले लेंगे कि ए बी जो होगा समांतर होगा सी डी के। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समलम है, या कह सकते हो कि ए बी जो है समांतर सी डी। अगर किसी भी चतुर्भुज में जो है आपकी एक भुजा दो भुजाओं का जो युग्म है, मतलब जो है, ठीक है, ये इनका युग्म जो है अगर वो समांतर है तो समलम हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी जो है समांतर होगा अगर सी डी के, तो ए बी सी डी को हम समलम कह सकते हैं। मतलब हमें सिर्फ ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना है। क्लियर है। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें भी एक रचना कर लेते हैं कि ओ से जो है एक समांतर रेखा खींच लेते हैं ई, जो कि ए बी के समांतर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो है ये ओ से जो है ओ से ए डी पर जो ओ से ओ ई जो है समांतर ए बी खींचा। ठीक है, ओ से हमने ओ ई समांतर ए बी खींच लिया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज किसकी, ए डी बी में। तो त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा, यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी, चूंकि ओ ई समांतर ए बी, ब्रैकेट में कर दीजिए रचना से। ठीक है, रचना से ही हमने किया है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ओ ई अगर समांतर है ए बी के आपके, तो आप ए ई बटा ए डी जो होगा, ए ई बटे ये ई डी बराबर किसके होगा आपका, बी ओ बटा ओ डी के, बी ओ बटा ओ डी के। ये कहाँ से आया, ये आया पर में जो है 6 जो आपकी ये वाली है 1 पर में 6.1 से, ठीक है ना, बीपीटी से। तो यहां से आपको समझ में आ गया, इतना आ गया आपका ए ई बटा ए डी बराबर बी ओ बटा ओ डी के। इसको आप समीकरण जो है 1 कह लीजिए। ठीक है, अब हमें एक दिया भी था, क्या दिया था हमें, ए ओ बटा बी ओ बराबर दिया था किसके, सी ओ बटा डी ओ के दिया था, इतना दिया था हमें। अच्छा, अब आप ये देखिए समीकरण 1 और 2। अब हमें कुछ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बी ओ बटा ये ओडी था, ठीक है, ओडी या डी ओ जो भी कुछ है, ठीक है, इसको आप डी ओ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिया था। और अगर मैं जो है इसको इस तरीके से एकांतर अनुपात जैसे पहले लिखा था हमने, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में, इस तरीके से दूँ, ये बी ओ यहाँ पर पहुँचा दूँ, सी ओ को यहाँ पर पहुँचा दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए ओ बटा सी ओ, यहाँ पर कहाँ से है, इक्वल्स टू हो जाएगा बी ओ बटा डी ओ। ठीक है, इसको समीकरण कर दो 2। समझ में आ गया किस तरह से हुआ। ठीक है, इसी वाले समीकरण से हुआ। अब आपने देखा कि बी ओ बटा डी ओ ये ए ओ बटा सी ओ के बराबर है, यहाँ पे बी ओ बटा डी ओ ए ई बटा ए डी के बराबर है। इसका मतलब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखिए समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 ये वाली थी, समीकरण 3 ये वाली थी, और इसमें भी बी ओ डी ओ के बराबर है और बी अपॉन डी ओ के बराबर इसमें भी है। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। मतलब ए ई बटा ई डी जो होगा वो बराबर हो जाएगा ए ओ बटा किसके, सी ओ के। क्लियर है इतनी बात। अब आप ये देखिए कि ए ई बटा ए डी बराबर है किसके, ए ओ बटा ये सी ओ के बराबर आई आपकी। ठीक है, अब इसको जो है हम ले लेते हैं समीकरण नंबर जो है 3। ठीक है, अब यहां देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या कहता है, ए ई बटा ई डी जो है वो बराबर है ए ओ बटा इसके सी ओ के। तो ये कब होगा, ये तभी तो होगा जब ओ ई जो है या ई ओ जो है वो समांतर होगी, ओ ई समांतर होगी सी डी के। इससे ये वाली बात पता लगी। ठीक है ना, क्योंकि आपके पर में 6.1 जो यहाँ पर भी लगती है कि ये जो है जब ये आपस में समान अनुपात में है, ठीक है, तो ये आपस में ये क्या होंगी, समांतर होंगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहोगे आप, समीकरण 3 से जो है
ये OE जो है समांतर होगी किसके, CD की। यहाँ पे 6.2 लग गई, पर में 6.2 से, ठीक है। इनको हमने क्या कर दिया, समांतर कह दिया, OE समांतर CD। क्लियर है इतनी बात। अब इसको क्या कहेंगे कि OE समांतर CD आई इससे, अच्छा लेकिन OE क्या थी, AB के समांतर हमने ली थी रचना से। आप लिखिए OE जो है, चूंकि OE समांतर है AB के रचना से। तो अब इन दोनों बातों को देखिए, इसको 3 माना था, इसको 4 मान लीजिए, ठीक है। और जो है पहले वाले को भी मान सकते, इसको भी मान लेना चाहिए था कि OE समांतर AB खींचा, तो उसको समीकरण 1 ले लेते हैं हम जो है, ठीक है। जो है यहाँ पे OE समांतर AB, समीकरण इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 ले लीजिए, ठीक है। समीकरण 5, इसको समीकरण 4 कह दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब आप यहाँ देखिए, और ये वाली 1 में 2 से, दो व 3 से। यहां पर देखिए OE जो है समांतर AB जो है ये 5 और ये समीकरण 1, तो समीकरण 5 व 1 से, समीकरण 1 व 5 से, क्योंकि यहाँ OE CD के समांतर है और OE AB के समांतर है, इसका मतलब हम AB को क्या कह सकते हैं, इसलिए AB जो होगी समांतर होगी CD के। और जब आपकी AB समांतर है CD, इसलिए आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ABCD क्या होगा, चूंकि OE समांतर है, AB समांतर है CD के, इसलिए ABCD एक समलंब है, कह सकते हैं। क्योंकि समलंब में क्या होगा, ये जो दो भुजाएं जो हैं समांतर होती हैं और 2 असमांतर होती हैं, ठीक है। तो AB समांतर आ गई CD के, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD क्या एक समलंब है। क्लियर हो गई। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।